जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो ये जी सुबह का टाइम है, मैंने अपने लिए चाय बनाई है क्योंकि मेरे दिन का आगाज़ तो चाय से ही होता है। क्यों अगर मैं चाय नहीं पीऊँ तो मुझे तो बहुत ज़्यादा सुस्ती रहती है, आँखें बिल्कुल नहीं खुलती। इसलिए जी मैं तो पहले सबसे पहले उठ के सुबह चाय पी के तो फिर अपने काम का आगाज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अब बनाने लगी हूँ फ़ालसे का जूस। काफ़ी सारे फ़ालसे आए हुए थे तो इतने खाए नहीं जाते, तो सोचा कि इनका जूस बना लेते हैं। जूस इस तरह से मैं बनाती हूँ कि जितने फ़ालसे हैं सबका बना के इकट्ठा नहीं रखती, क्योंकि फिर वो उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है। तो इसलिए जितना जूस चाहिए मैं उतना ही बना लेती हूँ। तो यहाँ जी मैं थोड़े से फ़ालसे डाल के उसमें चीनी, नमक और पानी डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी, और उसके बाद इसमें बर्फ़ डाल के तो फिर दोबारा से इसको ब्लेंड करके, और इसका जो पल्प है काफ़ी हद तक वो ग्राइंड हो जाता है, थोड़ा ही बचता है तो उसको स्ट्रेन कर लें। तो ये जी इस तरह से मैं ये फ़ालसे का जूस बनाती हूँ। फ़ालसे का सीज़न बस थोड़ा ही होता है, थोड़े अरसे के लिए आता है। तो बस इसी तरह से है कि ज़्यादा खाया नहीं जाता, जूस में ही इस्तेमाल हो जाता है। और इसके बाद जी ये मैं अब बनाऊँगी आम का मिल्क शेक, क्योंकि जो मेरा बेटा है वो फ्रूट्स बिल्कुल नहीं खाता, तो मेरा जी चाहता है कि चलें इस तरह से, तो चलें फ्रूट उसके अंदर जाए, ये कि खाने खाने में यूज़ नहीं करता। तो फिर मैं उसको मिल्क शेक बना देती हूँ, कभी केले का कभी आम का, क्योंकि फ्रूट ज़रूरी हैं, खाने में इस्तेमाल करने चाहिए, सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जबकि वो ये नहीं खाता तो फिर मैं उसको इस तरह से बना देती हूँ कि चलें कुछ तो खाया, शेक की फॉर्म में ही सही। और जी अब इसके बाद मैं किचन सारा नीट एंड क्लीन करूँगी, क्योंकि सुबह किचन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, क्योंकि सुबह के टाइम किचन में काम काफ़ी ज़्यादा होता है। रात को हालांकि समेट के सोते हैं, फिर भी सुबह चाय बनी, नाश्ता, ये वो बर्तन वगैरह फिर से हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं किचन को साफ़ कर लूँगी। आज तो बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि हमारे घर में हो रहा था पेंट। सारा घर तो नहीं, एक रूम करवाना था, बेडरूम, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसका पेंट ख़राब हो चुका था। तो लग रहा था कि पूरा घर ही ख़राब हुआ है, उधम मचा हुआ था, क्योंकि ये थोड़ा सा भी रूटीन से हट के कोई काम करते हैं तो फिर सारा काम ही चेंज हो जाता है। तो बस यही था कि आज कुछ ख़ास समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना है। जैसे जैसे जो जो चीज़ सामने आ रही थी, या जैसे था कि बस मैं पूरी रूटीन से काम नहीं चल रहा था, कोई कोई काम बीच में से जैसे कोई समझ आ रही थी मैं करती जा रही थी। तो ये जी हमारा किचन मैंने उसको बिल्कुल साफ़ कर लिया है, ये बर्तन वगैरह वॉश करके रख लिए हैं। और इसके बाद जी आज मुझे हंडिया नहीं बनानी, क्योंकि कल का सालन हमारा पड़ा था। सालन हमारा इतना नहीं खाया जाता, बहुत कम इस्तेमाल करते हैं हम सालन। तो यहाँ जी अब मैं बनाने लगी हूँ प्लेन केक चाय के साथ। काफ़ी दिन से दिल चाह रहा था कि बनाऊँ, चाय के साथ अच्छा लगता है। पहले भी मैंने बनाया था लेकिन वो चॉकलेट वाला था। तो अब ये जी मैं बिल्कुल सिंपल बनाऊँगी। और ये केक माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत सॉफ्ट बना था और बड़ा टेस्टी था। इसमें मैंने जी 1 कप मैदा, 1 कप चीनी, 2 अंडे, हाफ़ कप ऑयल, 1 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने बेकिंग सोडा, और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है, और 1/4 कप इसमें मैंने मिल्क ऐड किया है, हाफ़ कप मैंने ऑयल डाला है। इन सब चीज़ों को मिक्स करके अच्छे से, आप जितना इसको अच्छा मिक्स करते जाएंगे आपका केक उतना अच्छा बनेगा। क्योंकि बैटर बहुत अच्छा तैयार होगा तो आपका केक खुद ब खुद ही बहुत अच्छा होगा। और ये जो बेकिंग वाली चीज़ है, मेयरिंग कप से अगर आप बनाते हैं तो फिर तो माशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बन जाती है। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें।
आज की रूटीन थोड़ी हटके थी, बहुत ही अजीब सी रूटीन थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बस किए जा रहे थे जो कुछ हो रहा था, बस जैसे जैसे कुछ चीज़ें सामने आ रही थी वैसे मैं करती जा रही थी। प्रॉपर कोई चीज़ नहीं हुई आज। और शाम में फिर मैंने जो कमरा पेंट वगैरह करवाया था वो मैंने सारा उसको साफ़ किया, उसकी एक एक चीज़ समेटी, क्योंकि सारी चीज़ें घर बाहर निकाली हुई थी रूम से। तो उसके बाद उसको साफ़ करके सारा कुछ सेट किया। काफ़ी थकन होगी, थोड़ा सा भी काम जो रूटीन से आपका हटके होता है तो आप उसमें थोड़ा थकन हो जाती है। मुझे तो स्पेशली जब भी कोई रूटीन से हटके हो तो मुझे तो जिस्मानी छोड़ के ज़हनी थकन भी हो जाती है कि जब तक वो काम में समेट नहीं लेती, कर नहीं लेती, तो मुझे तो बस उतनी देर तक परेशानी लगी रहती है। बस जी, ये अब मैंने इसको सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है और टिन को मैंने ग्रीस करके और इसमें मैदा डस्ट कर लिया था। और अब इस मिक्सचर को इसमें डाल के, तो जो देगचा था वो मैंने 10 मिनट के लिए पहले ही प्री हीट के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि आप उसको 10 मिनट पहले गरम करने के लिए रख दें तो फिर आपका केक बहुत अच्छे से बेक होगा। ये देखें जी, देगचा मैंने 10 मिनट पहले प्री हीट पर रख दिया था और मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको रखा था। और 40 मिनट्स के लिए आप इसको रख दें, बिल्कुल ढकना ना उठाएं। पूरे 40 मिनट्स के बाद आप देखेंगे तो आपका केक बहुत अच्छा बेक हो चुका होगा। ये देखें जी, माशाल्लाह। ये देखिए कितना फ्लफ़ी सॉफ्ट बना था, बहुत ही मज़े का टेस्टी बना था। और ये जी साथ ही मैं दोपहर का खाना बना लूँगी। मैंने खाने में बोला था कि हमने आज हंडिया नहीं बनाई, क्योंकि हमारे कल मैंने भिंडी बनाई थी वो पड़ी थी, उसी को गर्म करेंगे। और जी बस ये हमारी आज दोपहर तक की रूटीन थी। काफ़ी दिन से मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो आज मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो मैं अपलोड करूं जो मैंने व्लॉग बनाया है। तो बस ये है दोपहर का हमारा खाना। इसमें ये जो मैं लस्सी अम्मी के घर से आई थी, चाटी वाली लस्सी थी, माशाल्लाह बड़ी टेस्टी थी। और दोपहर के खाने में स्पेशली गर्मियों में तो बहुत ही अच्छी लगती है। बस ये आज की वीडियो यहाँ तक। दुआओं में याद रखें, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।